मेरे टारगेट प्रैक्टिस बैच में बहुत बहुत स्वागत है। और आज का मेरा पहला प्रश्न है, मापन एक अंग है। मापन किसका अंग है? तो मापन जो है वो मूल्यांकन का अंग है। और मूल्यांकन का परिभाषा क्या होता है कि मूल्यांकन द्वारा परिमाणात्मक तथा गुणात्मक दोनों ही प्रकार की सूचनाएं प्राप्त होती है, जिसके आधार पर बालक की योग्यता एवं उपलब्धियों का आंकलन किया जाता है। मूल्यांकन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मूल्य का अंकन। मूल्य का अंकन किसके द्वारा होता है? मूल्यांकन द्वारा। मेरा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रश्न है, मूल्यांकन का क्षेत्र होता है। तो मूल्यांकन का क्षेत्र क्या होता है? विस्तृत होता है। मूल्यांकन का क्षेत्र विस्तृत होता है, क्योंकि मूल्यांकन के अंतर्गत जो होता है पाठ्यक्रम में आवश्यक संशोधन करना होता है, परीक्षा प्रणाली में सुधार करना, बालकों के व्यवहार संबंधी परिवर्तनों की जांच करना, अध्यापकों की कार्य कुशलता एवं सफलता का मापन करना, बालकों की दुर्बलताओं तथा योग्यताओं की जानकारी प्राप्त करना, अनुदेशन की प्रभावशीलता का पता लगाना, बालकों का विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकरण करना, ये सारे जो है मूल्यांकन का क्षेत्र है। इसलिए मूल्यांकन का क्षेत्र संकुचित सीमित ना होकर क्या होता है? विस्तृत होता है। डांडेडकर महोदय के अनुसार, किसके अनुसार? डांडेडकर महोदय के अनुसार मूल्यांकन का एक और अन्य परिभाषा क्या होता है कि मूल्यांकन हमें बताता है कि बालक ने किस सीमा तक किन शैक्षणिक उद्देश्यों को प्राप्त किया है। यह परिभाषा किसने दिया था? डांडेकर महोदय ने। मेरा अगला प्रश्न है, मापन के कितने अंग होते हैं? तो मापन के 4 अंग होते हैं। और कौन कौन होते हैं? पहला में मेरा है आयु मानक। आयु मानक से तात्पर्य विभिन्न आयु वर्गों के छात्रों द्वारा उस परीक्षण पर प्राप्त औसत प्राप्तांकों से होता है। यह किसी खास आयु स्तर के चुने गए एक प्रतिनिधिक समूह का किसी खास परीक्षण पर आए औसत प्राप्तांक को आयु मानक कहा जाता है। और कक्षा या श्रेणी मानक किसको कहा जाता है? तो श्रेणी मानक आयु मानकों के समान ही होते हैं। इन दोनों में अंतर केवल इतना है कि आयु मानकों का संबंध जहां आयु से होता है, वही श्रेणी मानकों का संबंध कक्षा से होता है। इसलिए इसे कक्षा मानक भी कहा जाता है। और शतांशीय मानक किसी परीक्षण में, शतांशीय मानक से हमारा तात्पर्य उस परीक्षण पर छात्रों या व्यक्तियों के किसी बड़े समूह द्वारा प्राप्त प्राप्तांकों के विभिन्न शतांशों से है। इसे परसेंटाइल नॉर्म्स भी कहते हैं। और प्रमाणीकृत मानक वैसे मानक को कहा जाता है जो प्रमाणिक प्राप्तांक पर आधारित होते हैं, अर्थात प्रमाणिक प्राप्तांक से अभिप्राय छात्रों के मूल प्राप्तांकों को प्रमाणिक प्राप्तांक में बदल देने से है। अधिक शुद्ध मापन का पैमाना है शाब्दिक, क्रमित, अनुपातिक सभी। तो अधिक शुद्ध मापन का पैमाना क्या होता है? अनुपातिक होता है। मेरा अगला प्रश्न है, सतत चर का उदाहरण है। व्यक्ति की लंबाई, व्यक्ति का भार, छात्रों की संख्या, ए और बी दोनों। व्यक्ति की लंबाई और व्यक्ति का भार जो है हमेशा बदलते रहता है, लेकिन छात्रों की संख्या को हम गिन कर पता लगा सकते हैं। और व्यक्ति की लंबाई और व्यक्ति का भार जो दोनों है वो क्या चीज मेरा है? सतत चर का उदाहरण है, जो हमेशा क्या रहता है? बदलते रहता है। इसलिए मेरा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। आज का मेरा अगला प्रश्न है, असतत चर का उदाहरण है क्रिकेट टीम की खिलाड़ियों की संख्या, किसी विद्यालय के अध्यापकों की संख्या, परिवार के सदस्यों की संख्या, उपरोक्त सभी। सतत चर क्या हो गया? रेगुलर, बदलने वाली प्रक्रिया। और असतत चर हो गया इरेगुलर, बदलने वाली प्रक्रिया। तो क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों की संख्या हम ज्ञात कर सकते हैं, विद्यालय के अध्यापकों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं, परिवार के सदस्यों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। ये सब क्या है? असतत चर का उदाहरण है। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी।
आज का मेरा अंतिम प्रश्न है, कौन सा तत्व कक्षा में अधिगम हेतु सहायक हो सकता है? बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए परीक्षणों की सहायता को बढ़ा देना, क्लास की अवधि को 40 मिनट से 50 मिनट कर देना, अध्यापकों द्वारा बच्चों की स्वायत्तता को बढ़ावा देना। आज का जो शिक्षा है क्या है? बाल आधारित शिक्षा है। अध्यापक द्वारा बालक को स्वयं किसी भी काम को करने के लिए प्रेरित करने की स्वतंत्रता देना चाहिए। शिक्षक को छात्र को अभिव्यक्ति, विवेक और निर्णय लेने की स्वतंत्रता प्रदान करके उनकी स्वायत्तता का समर्थन करना चाहिए। यह छात्रों को प्रेरित करने में मदद करता है। इसलिए ऑप्शन सी मेरा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा।